सवाल ये उठता है कि अमेरिका और यूरोप को औद्योगिकीकरण में जिस तरीके से चाइना ने पछाड़ा और पछाड़ता चला गया पिछले 10-15 सालों में, जितनी तेजी से अपने आप को ग्रो किया और अपनी तकनीक और अपने जिले उद्योग प्रोडक्शन कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करके आखिर तक लेके चला गया, तो दोस्तों सवाल ये था कि यूरोप और अमेरिका के लिए उसको तबाही तक लाना बहुत ज़रूरी था। और उसके लिए रूस को भी मैं इस पर एक अलग से एपिसोड करूंगा कि कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म किस तरीके से एक वार चल रहा था, जो जिसमें सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया के देश शामिल थे। और उसमें चाइना, रशिया और बाकी चीज़ों का रोल है और पश्चिमी जगत का रोल है, उसमें भारत भी शामिल होगा। और भारत इसमें क्या चाहता है, इस पर भी बात करेंगे। अब वापस आते हैं सब्जेक्ट से, मैं अक्सर भटक जाता हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट से कम भटका करूँ, मगर अगले सब्जेक्ट की आपको सिर्फ अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ सिर्फ ये है कि चाइना को तबाह करने के बाद वो अपने उद्योग को बचा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। और अगर वो अपनी इंडस्ट्री को बचाएंगे, तो जिस तरह यूक्रेन में उलझाकर रशिया जैसी महाशक्ति को, एक एक यूक्रेनी को मरने के बावजूद जो है वो उसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। और जो अवसर में आपदा पीछे से प्लान या कमिटमेंट के तौर पर कर लेते हैं, तो फिर वो इसी तरह करते हैं। क्योंकि कई बार ये पश्चिमी बुद्धिजीवियों ने इस पे आर्टिकल भी लिखे हैं, चर्चाएं भी की हैं। ट्रंप ने भी कई बार कहा है कि यहाँ इस इलाके में भारत को जो है पुलिस थाने के तौर पर या सी पैक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबूत मौजूद है, ये स्टेटमेंट मौजूद है, जरूरत पड़ने पर निकाल लिए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट जब दिए जा रहे थे, तो इसका मतलब था कि अवसर जो है वो किसी आपदा के लिए था। और अगर वो आपदा पूरी नहीं की जाएगी जिसे अमेरिका चाहता है, वो दाएं से घूम के जाए, बाएं से घूम के जाए या कहीं से भी घूम के जाए, तो फिर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है वो थिंक टैंक जो अमेरिका के पेंटागन में बैठता है और जो युद्ध दुनिया में युद्ध प्लान करता है और युद्ध के जरिए युद्धक व्यापारियों को, जो युद्धक कारखाने चलाते हैं उन व्यापारियों को, और जो युद्ध से पैसा कमाते हैं कफन बेचकर, लाश बेचकर, ताबूत बेचकर और फिर उसकी दवाइयाँ बेचकर, मेडिसिन बेचकर, इस सब कमाने वाले लोगों का जो एक जत्था होता है युद्ध से फायदा कमाना, और फिर उन छोटे देशों को अपने दबाव में लाकर अपनी बड़ी गुड एंड प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रियों का जो है पार्टनरशिप को बढ़ाने का काम देने का जो एक पूरा ये गैंग है, ये गैंग जो है छूट इसी नाम पर देता है कि किस तरीके से आप क्या कमिटमेंट करते हो कि हमें क्या फायदा होगा और तुम क्या फायदा चाहते हो। तो ये जो मसला है कि चाइना को किसी भी तरीके से रोका नहीं जा पा रहा है, सैंक्शन लगाकर, ना व्यापार युद्ध में ना हथियारों के युद्ध में, ये तमाम चीजें नहीं की जा रही हैं। और इससे इसे जिसने भी इसका कमिटमेंट किया होगा उसके किसी ना किसी बंदे की गर्दन पकड़ेंगे, या उसके खुद की गर्दन पकड़ेंगे, या उसे थ्रेट करेंगे, या उसके कुछ चहीतों को जो है कहीं ना कहीं ऐसे फंसा के कहेंगे कि ये तोता है, इसकी गर्दन मैं अभी मरोड़ देता हूँ, तुमको पता चल जाएगा कि तुम कहाँ खड़े हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर उनके साथ अवसर लिया है, तो अवसर में जिस हम आपदा की बात कर रहे हैं दोस्तों, उस आपदा में हमें फिर उस तरह भी आना पड़ेगा कि जिस तरह वो चाहते हैं। नहीं तो फिर हमने अवसर जो लिए थे उनका कोई ना कोई भुगतान जो है हमें आपदा के तौर पर करना पड़ेगा। उनसे संबंध खत्म करने पड़ेंगे या इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। हमने का मतलब कोई भी देश हो सकता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं जब चल रही होती हैं, ऐसे सूरत हाल में जनता को मैनिपुलेट करके, जनता को अपने सिस्टम तक रखने के लिए, ऐसे में उखाड़ने के लिए उनकी एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं, दबाव बनाती हैं कि हम तुम्हारा चुनावी खेल बिगाड़ सकते हैं, हम तुम्हारा फाइनेंशियली खेल बिगाड़ सकते हैं, हम तुम्हारे जेब को ही, जो किसी एक इंसान को जेब बना लेता है, उस जेब को ही हम काट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं या तुम्हारे कुछ अधिकारी हैं जो तुम्हारे थिंक टैंक के तौर पे काम करते हैं, हम उन्हें भी पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपदा के तौर पर आती हैं। हालाँकि वो आपदा कुछ और चाहते हैं, और आपदा अगर उनकी कहीं भी पूरी नहीं होती, तो फिर वो उस देश के लिए आपदा बन जाते हैं, कहीं न कहीं
कभी ना कभी और किसी ना किसी तरीके से घेर कर अपनी शर्तों के लिए लेकर आ जाते हैं। ये अलग बात है कि कई बार दुनिया में कई झूठे किस्म के लोग होते हैं और वो झूठ बोलते-बोलते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर झूठ चलता नहीं है। मैंने पहली बार देखा है दुनिया में 100% झूठ भी चल सकता है। ये मैंने देखा है, मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर एक बात आप लोगों को ज़रूर बता रहा हूँ कि मैंने कूटनीति में भी झूठ चल सकता है क्या? ये इसके इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, इसके लिए आपदा क्या आ सकती है, वो तो हम देखेंगे। आगे चल के भी देखेंगे कि क्या हो सकता है। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि ये तमाशा भी मैंने पहली बार देखा जीवन में कि भई अ, कूटनीति में भी 2 देशों के बीच में भी झूठ बोला जा सकता है। हाँ, ठीक है साहब, मैंने वो उस आम से पेड़ तोड़ना है, ठीक है मैं अगले महीने तोड़ लूँगा। अरे अभी बस तोड़ने ही वाला था कि वो ज़रा मेरे घर में कुछ दिक्कत हो गई है तो मैं अगली फसल में इसको तोड़ लूँगा। फिर मैं उसके अगली फसल के बहाने बना देता हूँ कि इसमें थोड़ा कीड़ा लगा है, ये ठीक कर लूँ या इसे पत्ते से थोड़े और उगा लूँ। ये सारी चीज़ें करते-करते हम लोग जो हैं, अगर कहीं सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो फिर कभी-कभी सामने वाले को इतना भी गुस्सा आ जाता है कि वो आपको बर्बाद कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि आपदा में अवसर और अवसर की आपदा, ये सब मेरे ख्याल से इसका एक हिस्सा चल रहा है, दूसरा हिस्सा शुरू हुआ है। मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ वो बातें हैं जो इस देश की आम जनता को समझनी चाहिए कि इस देश के हित में क्या है और इस देश के अहित में क्या है। एक पर्टिकुलर किसी भी नेता के, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति या व्यक्तित्व के लिए अपने देश के भविष्य को कैलकुलेट करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो इसका मतलब पहला धोखा, चाहे वो नेता कोई भी हो, उसने आपको ये दिया कि आपकी सोचने की क्षमता को छीन लिया। फिर उसने दूसरा धोखा ये दिया कि आपको अपने ही भला करने से रोक दिया। फिर तीसरा धोखा उसने ये दिया कि आपको इंसान ही नहीं छोड़ा। और फिर चौथा धोखा ये दिया कि अवसर में आपदाओं का सामना भी करना पड़ा और आपको भी गधा बना दिया। प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दें। फिर कुछ ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे। जो मैंने वादा किया, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म में कौन कहाँ खड़ा है और भारत को क्या भुगतना पड़ेगा और चाइना क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ये अगले प्रोग्राम में मैं आपसे ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। फिलहाल इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।